Hello and welcome students. My name is Naren Nath Tiwari and I am a government teacher. I teach in Government High School Rasulpur Badle Kaushambi. Today we are going to deal with the second chapter of our supplementary reader section. The title of the chapter is The Thief's Story. This story is written by Ruskin Bond. Before starting our story, I would like to tell you about Ruskin Bond. He is an Indian author of British descent. He is regarded as the best author for children because he writes very inspirational and remarkable stories and poems for them. He lives in Mussoorie, a town in the Himalayan foothills in Uttarakhand, that is situated in India. The chapter The Thief's Story is a story about a thief. In this story, there are two main characters. The story revolves around a young boy of 15 years of age, and he used to be a thief before meeting Anil. Anil is our second character, who is of 25 years of age. This story is narrated by the thief himself. He expresses in this story how he changes himself after meeting an easygoing, noble and generous man. ये कहानी एक चोर की है. यह चोर जिसकी उम्र 15 वर्ष है, एक दिन यह एक 25 वर्ष के नवयुवक अनिल से मिलता है और इसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आता है उससे मिलने के बाद. तो ये स्टोरी शुरू होती है जिसको ये चोर खुद से कहता है. आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला मैं उस समय भी एक चोर था. एंड दो ओनली 15 years आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यद्यपि मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी, तब भी मैं एक अनुभवी और एक चोरी करने में बहुत कुशल था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल कुश्ती का खेल देख रहा था. वेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं उसके पास गया उस समय अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी. अ टॉल लीन फेलो. एक लंबा और दुबला साथी था वो. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़. वह शांत, सज्जन और मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकदम सही व्यक्ति था. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. हाल ही के दिनों में मैं ज़्यादा भाग्यशाली नहीं था और मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति को अपने विश्वास में लेने में समर्थ होऊंगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने कहा, तुम अपने आप में पहलवान जैसे दिखते हो. A little flattery helps in making friends. थोड़ी बहुत चापलूसी मित्रता करने में सहायक होती है. So do you, he replied. अनिल ने उत्तर दिया, तुम भी पहलवान लगते हो. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. यह बात कुछ क्षण के लिए मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उस समय मैं काफ़ी हद तक पतला दुबला था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रिसल अ बिट. मैंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर सकता हूँ. व्हाट इज़ योर नेम? हरि सिंह. अनिल ने पूछा, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ बोलते हुए कहा, हरि सिंह, मेरा नाम हरि सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. ये काम करने से मैं पुलिस और अपने पुराने मालिकों से काफ़ी आगे रहता था. अब ये चोरी करके भाग जाता है जगह जगह से, तो पुलिस ये जो नाम बताया होता है अपने मालिक को, उस नाम के व्यक्ति को ढूंढते हैं. लेकिन जब ये अपना नाम ही बदल लेता है
तो कोई उसको पहचान नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के बाद अनिल ने अच्छी तरह से तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की, जो कराहते हुए एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे। I didn't have much to say. मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे। अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली। मैंने यूं ही उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड। उसने कहा, एक बार फिर से नमस्कार। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने उसे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू। अनिल ने कहा, बट आई कांट पे यू। लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने 1 मिनट के लिए इस बात पर विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने अपने शिकार का गलत अनुमान लगा लिया था। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैंने पूछा, क्या तुम मुझको खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? अनिल ने उससे पूछा, कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ बोला। हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल उत्तर देता है, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं शायद तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप, जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर थी। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बट लेकिन द मील आई कुकड, जो भोजन मैंने बनाया दैट नाइट, उस रात, लेकिन उस रात मैंने जो भोजन बनाया मस्ट हैव बीन टेरेबल, बहुत ही ज़्यादा खराब रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको आवारा कुत्तों को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे वहाँ से चले जाने को कहा। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं वहीं आसपास घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने आकर्षक मुस्कान के साथ मैं वहीं पर घूमता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और अनिल भी हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरे सर के ऊपर थपकी लगाई और कहा, नेवर माइंड, परेशान मत हो, ध्यान मत दो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझको खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. He also taught me to write my name. उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। And said, और कहा, he would soon teach me to write whole sentences. और वह जल्दी ही मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा। And to add numbers, और जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मुझे पता था कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता हूँ, तो मैं जो हासिल कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं होगी। It was quite pleasant working for Anil.
अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह के समय में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। मैं सुबह चाय बनाता था और उसके बाद मेरा समय रोज़मर्रा की वस्तुओं को खरीदने में बीतता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। आम तौर पर प्रतिदिन मैं ₹1 का लाभ कमा लेता था। मीनिंग ये है कि अनिल जब इसको पैसे देता था रोज़ के सामान को खरीदने के लिए, तो जब ये वापस हिसाब देता तो उसमें से ₹1 हमेशा बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं समझता था कि वह जानता था मैंने इस तरीके से कुछ रुपया बनाया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह कभी ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, कोई ऐसी चीज़ जो लगातार ना हो। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल कभी कभी पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अपने अगले चेक के बारे में लगातार चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसका चेक आता वह बाहर निकल जाता और आनंद मनाता, उत्सव मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा प्रतीत होता कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। जीवन यापन करने का यह बड़ा विचित्र तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन शाम को वह एक छोटे से नोट के गट्ठर के साथ घर आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। वह कहता है कि उसने अभी अभी एक किताब एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात्रि के समय, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसे रुपयों को गद्दे के नीचे छिपाते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीने का समय हो चुका था। खरीदारी के समय जो बेईमानी मैं करता था उसके अतिरिक्त मैंने अभी तक कोई और काम नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास प्रत्येक अवसर होता था इस काम को करने का। मीन्स चोरी करने का इसके पास पर्याप्त अवसर होता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझको दरवाजे की चाबी दे रखी थी और मैं जब चाहे आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह सबसे अधिक विश्वास करने वाले लोगों में से एक था जिनसे मैं आज तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए उसे लूटना बहुत कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह लूट लिया जाना सहन नहीं कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है, यहाँ तक कि कभी कभी वह ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है और इससे काम का सारा आनंद निकल जाता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने स्वयं से कहा, यही समय है,
अब मुझको कुछ वास्तविक काम करना है, कुछ बड़ा काम करना है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं पेशे से बाहर हूँ। चोर ये कहना चाहता है कि इसको चोरी किए काफ़ी समय हो गया, लगभग 1 महीने से ये काम कर रहा है अनिल के घर पे, और छोटी मोटी बेईमानी के अलावा इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, इसने कोई बड़ी चोरी नहीं की। तो ये कह रहा है कि अब यही सही समय है, मुझको कोई बड़ा काम, बड़ी चोरी करनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने व्यवसाय से बाहर हो जाऊंगा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं व्यवसाय से बाहर हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। चोर कहता है, यदि मैं इसका पैसा नहीं लूँगा तो वह इसे केवल अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आखिर वह मुझको वेतन भी तो नहीं देता है। अब चोर अपना मन बनाना चाह रहा है इनके यहाँ चोरी करने का, तो कह रहा है कि अनिल हमको वेतन नहीं देता है, जो पैसा पाया है वह भी अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा, इससे अच्छा है कि मैं ही इसका पैसा चुरा लूँ। अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की रोशनी बालकनी से होकर अंदर आ रही थी और बिस्तर के ऊपर गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। परिस्थिति को समझते हुए मैं फर्श के ऊपर खड़ा हो गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से बाहर निकलते हुए मैं बिस्तर तक रेंग के गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनिल का चेहरा एकदम साफ था, स्वच्छ था, और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ढेर सारे निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे चेहरे पर जो निशान थे ज़्यादातर वह घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरा हाथ नोट को खोजने के लिए गद्दे के अंदर सरक गया। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जब मैंने नोटों को पा लिया तो मैंने अपने हाथ को बिना आवाज़ किए गद्दे से बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल ने नींद में ही एक लंबी सांस ली और करवट बदल के मेरी तरफ आ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं भौचक्का हो गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। जब मैं सड़क पर आया मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एंड माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। मेरे कमर में वे सारे नोट थे जो कि मेरे पैजामे के नाड़े से बांधे हुए थे, यानी ये इन नोटों को अपने पैजामे के नाड़े में बांध लेता है और खूब ज़ोर से दौड़ता है। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। मैंने अपनी गति को कम किया और चलने लगा और इन नोटों को मैंने गिना। 600 रुपये थे 50-50 के नोट में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। चोर सोचता है, कहता है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं एक धनी तेल बेचने वाले अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते रह सकूँगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं टिकट की खिड़की पर टिकट के
ऑफिस पर नहीं रुका क्योंकि मैंने जीवन में आज तक कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सीधे प्लेटफॉर्म की ओर भाग गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस बस चलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को अभी भी स्पीड पकड़ना था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियजेस, बट आई हेजिटेटेड। मुझे किसी एक डब्बे में कूदने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन मैं हिचकिचाया। चोर बताता है कि जब ट्रेन सामने से गुजर रही थी तो वह किसी न किसी डब्बे में चढ़ने में सक्षम था, लेकिन वह उस पर चढ़ा नहीं। वो किसी बात को लेके हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण से मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का मौका गंवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ बितानी है। I had no friends. मेरे कोई मित्र नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. मुझे यह विश्वास था कि दोस्त, मित्र मदद की अपेक्षा मुसीबत ज़्यादा होते थे। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में रहकर किसी को भी अपने बारे में जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। चोर नहीं चाहता था कि वो किसी एक होटल में जाके रुके और वहाँ के आसपास के लोग उसको देख के उसके ऊपर शक करें कि एक तो 15 साल का लड़का है, बिना साजो सामान के ये होटल में रहने क्यों आया है। इसको देखकर लोगों के मन में शंका हो सकती थी, इसलिए यह होटल में भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेरी वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। वह एकमात्र अकेला व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था, वह वही था जिसको मैंने अभी लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं बाजार से होते हुए धीरे धीरे पैदल आगे बढ़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स। एक चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया जब उन्होंने अपना सामान खो दिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लालची व्यक्ति का चेहरा भय प्रदर्शित करता था, अमीर व्यक्ति का चेहरा गुस्सा प्रकट करता था, गरीब व्यक्ति का चेहरा स्वीकृति दर्शाता था। बट I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसका चेहरा केवल एक दुख को दर्शाएगा। Not for the loss of money, but for the loss of trust. पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के नुकसान के लिए। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और मैं बेंच पर बैठ गया। The night was chilly. It was early November. यह नवंबर के शुरुआती दिन थे। रात बहुत ठंडी थी। And a light drizzle added to my discomfort. And a light drizzle added to my discomfort. और एक हल्की बूंदाबांदी ने मेरे कष्ट को और बढ़ा दिया। Soon it was raining quite heavily. जल्दी ही बरसात बहुत तेज़ होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin. मेरा कुर्ता और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गया। And a cold wind blew the rain across my face. और एक ठंडी हवा ने मेरे चेहरे की तरफ बारिश को उड़ा दिया।
I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और एक घंटा घर के नीचे बैठकर आश्रय लिया. The clock showed midnight. घड़ी ने मध्य रात्रि को दर्शाया. I felt for the notes. मैं नोटों के लिए दुखी हुआ. They were damp from the rain. वे बरसात से भीग गए थे. Anil's money. अनिल के पैसे. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. सुबह के समय अनिल ने शायद मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दिए होते, लेकिन अब सारे के सारे मेरे पास थे. I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, बाजार नहीं जा सकता था, न ही अब पूरा वाक्य लिखना सीख सकता था. बच्चे को अब ये रियलाइज़ हुआ है कि ये पैसे चोरी करके भाग गया है, तो अब जो काम ये अनिल के लिए किया करता था, अब वो काम ये कभी नहीं कर पाएगा. उसके लिए बाज़ार नहीं जा पाएगा, उसका खाना नहीं बना सकेगा. और अनिल ने जो इससे वादा किया था कि मैं तुमको पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना भी सिखाऊंगा, अब ये कभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं सीख सकता. I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं चोरी करने के उत्साह में उनके बारे में भूल गया था. यानी खाना बनाना, बाज़ार जाना और पढ़ाई लिखाई करने के बारे में ये जब चोरी करने जाता है तो ये सारी बातों को भूल जाता है. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था पूरा वाक्य यानी कि पढ़ना लिखना मुझे एक दिन कुछ 100 रुपए से ज़्यादा धन ला सकता था. सेंस ये है कि लड़के को ये एहसास होता है कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता तो वह एक दिन में कुछ 100 रुपयों से कहीं ज़्यादा कमा सकता था. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना एक साधारण बात थी और कभी कभी चोरी करते हुए पकड़े जाना भी उतना ही आसान था. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी होना, चालाक व्यक्ति होना और एक सम्मानित व्यक्ति होना अलग बात थी. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. I told myself, मैंने खुद से कहा, I should go back to Anil, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए. If only to learn to read and write, यदि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं बहुत ही घबराहट को महसूस करते हुए जल्दी से कमरे में वापस आ गया. For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि चुराई गई चीज़ को बिना पकड़े जाए वापस रखने की तुलना में चोरी करना कहीं अधिक आसान है. इस लड़के को लगता है कि चोरी करना तो बहुत आसान था, मैंने पैसे चुराए और भाग गया, लेकिन अब चोरी करने के बाद अगर मैं वापस उन पैसों को रखने जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि अनिल मुझे पकड़ ले. इसीलिए कहता है कि चोरी करना आसान होता है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को वापस ले जाके दे देना बहुत कठिन होता है. I opened the door quietly. मैंने चुपके से दरवाजे को खोला. Then stood in the doorway. और चुपचाप then stood in the doorway. और दरवाजे पर खड़ा हो गया. In clouded moonlight. रात का समय है, बारिश भी हो रही है, तो जो चंद्रमा का प्रकाश था वो बादलों से घिर गया. तो ये कह रहा है कि इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाली चांदनी रात में, आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था. आई क्रेप्ट टू द बेड
I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. मैं बिस्तर के सिरहाने रेंग के गया और मेरा हाथ नोटों के साथ ऊपर आ गया. I felt his breath on my hand. मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर अनुभव किया. I remained still for a minute. मैं 1 मिनट तक एकदम स्थिर रहा. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तब मेरे हाथ ने गद्दे के कोने को खोजा और नोटों के साथ उनके अंदर फिसल गया. यानी अब इसने अपना हाथ गद्दे के कोने में से नीचे डाला और जहाँ से इसने पैसे चुराए थे वहीं पर इसने सारे पैसे रख दिए. I awoke late next morning to find that Anil has already made the tea. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं देर से उठा और पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया. There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था. My heart sank. मेरा हृदय उदास हो गया. मेरा हृदय डूब कर बैठ गया. मेरा हृदय डूब गया. I thought I had been discovered. मैंने सोचा मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी. I made some money yesterday, he explained. Now you shall be paid regularly. अनिल लड़के से कहता है, I made some money yesterday. कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे. Now you shall be paid regularly. अब तुमको नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा. My spirits rose. लड़का कहता है, My spirits rose. मेरा हौसला बढ़ गया. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. लेकिन मैंने जब रुपए को पकड़ा, मैंने जब रुपए को लिया, मैंने देखा कि वह रुपए अभी भी कल की बरसात की वजह से गीले थे. Today we shall start writing sentences, he said. अनिल ने लड़के से कहा, आज से हम लोग वाक्यों को लिखना प्रारंभ करेंगे. He knew, वह जानता था. लड़के को इस बात का एहसास हो गया कि अनिल ने इसकी चोरी वाली बात को समझ लिया है. इसने पकड़ लिया था कि इन्होंने चोरी की है. He knew, अनिल जानता था. But neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आँखों ने किसी बात को प्रकट होने दिया. I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अपने सबसे आकर्षक तरीके से अनिल पर मुस्कुराया. And the smile came by itself without any effort. और यह मुस्कान बिना किसी प्रयास के अपने आप आ गई. तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है. उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.